अरविंद शर्मा की टीम ये दावा कर रही है कि वो रोहतक से 48,000 वोटों से जीतेगी। इस जीत का, इस संख्या का उसने गणित बनाया है। वो गणित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दरअसल हर जो कैंडिडेट होता है वो रफ कैलकुलेशंस के हिसाब से कि कहाँ किस पार्टी को कितने वोट मिले, नीचे से बैकअप लेता है, नीचे से रिपोर्ट लेता है। जो ब्लॉक स्तर पर या पोलिंग स्टेशन पर खड़े लोग होते हैं उनसे अपना बैकग्राउंड लेता है, उसकी कुछ फीडबैक लेता है और उसके आधार पर एक एक सीट का अपना आकलन बनाता है और वो आकलन विधानसभा में कन्वर्ट करता है और उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करता है। हमारे को अरविंद शर्मा के अंदरूनी सूत्रों से एक कैलकुलेशन मिला, वो हम आपको बता रहे हैं। अरविंद शर्मा का मानना है कि रोहतक सीट से, देखिए हरियाणा के अंदर हर लोकसभा सीट में 9 विधानसभा की सीट होती हैं, तो वो 9 विधानसभा सीटों में अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग जातीय समीकरण होते हैं और लोग किस पैटर्न से वोटिंग करते हैं वो वोटिंग के दिन उसका मोटा मोटा अंदाज हो जाता है और इसी आधार पर कई कंपनियां एग्जिट पोल भी बनाती हैं। ये आधार मोटे तौर पर एक जैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रोहतक की। रोहतक में अरविंद शर्मा की टीम का मानना है कि उनको 27,000 वोटों से बढ़त हासिल होगी। रोहतक एक शहरी सीट है और वहाँ पंजाबी और बनिया समुदाय का अच्छी संख्या है, जाट समुदाय के भी है और इसलिए ये सीट ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट रही है कभी। हालांकि पिछली विधानसभा में यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट जीता था, लेकिन फिर भी लोकसभा में ये सीट हमेशा बीजेपी को बढ़त देती रही है, पिछली बार भी दी थी। दूसरी सीट की बात करते हैं महम की। महम से अरविंद शर्मा की टीम को लगता है कि कांग्रेस आगे रहेगी लगभग 18,000 वोटों से। ये मोटे तौर पर एक ग्रामीण सीट है, इसलिए वहाँ कांग्रेस आगे रहेगी, तो इसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। तीसरी सीट है किलोई की सीट। गढ़ी किलोई की सीट जो है वो भूपेंद्र हुड्डा के अपने घर की सीट है, यहीं से वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो यहाँ कांग्रेस को भारी बढ़त मिलती है, इस बार भी मिलेगी। और जो अंदाज लगाया गया है अरविंद शर्मा की टीम के द्वारा वो है कि यहाँ कांग्रेस को 37,000 वोटों की बढ़त मिलेगी। अगली सीट है कलानौर। कलानौर एक रिजर्व सीट है, वहाँ से पिछली बार भी बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिलेगी, इस बार भी बीजेपी का मानना है, अरविंद शर्मा की टीम का मानना है कि उनको 9,000 की बढ़त मिलेगी इस सीट से। बहादुरगढ़ भी एक शहरी सीट है, पिछली बार भी यहाँ भाजपा को थोड़े वोटों की 5-1 वोटों की बढ़त मिली थी, इस बार भी अरविंद शर्मा की टीम मानकर चल रही है कि उनको 8,000 वोटों की बढ़त मिलेगी। बादली भी एक ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन इस इलाके में काफ़ी ब्राह्मण समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, फिर भी टीम मानकर चल रही है अरविंद शर्मा की कि यहाँ से कांग्रेस को 14,000 वोटों की बढ़त मिलेगी। इसी तरह से बेरी है, बेरी में भी कांग्रेस को 13,000 वोटों की बढ़त मिलेगी। झज्जर सीट पर पिछली बार कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लेकिन वो भी मामूली बढ़त थी और इस बार भी बीजेपी की टीम मान रही है कि उनको मामूली बढ़त मिलेगी वहाँ से 4,000 वोटों की, क्योंकि एक कस्बाई सीट है जहाँ पर कुछ यादव समुदाय के लोग भी आते हैं और कस्बाई सीट होने के कारण भी बीजेपी को लगता है कि उसके ये फायदे की सीट है। फिर आती है सबसे बड़ी सीट कोसली। कोसली जो है वो पूरी यादव समुदाय बड़ी संख्या में रहता है यहाँ, और पिछली बार बीजेपी यहाँ 75,000 वोटों की लीड लेकर निकली थी, तो उसी लीड ने ये सीट जो है वो बीजेपी को जितवाई थी, अरविंद शर्मा को जितवाई थी, जिसकी वजह से वो करीब 7,000 वोटों से जीत गए थे। इस बार इस सीट के ऊपर 10,000 वोट एक्स्ट्रा पड़े हैं और ये एक कारण हो सकता है कि पिछली बार की तुलना में उनको ज़्यादा बढ़त मिले यहाँ पर। तो बीजेपी अरविंद शर्मा की टीम मानकर चल रही है कि यहाँ से उसे 82,000 वोटों की बढ़त मिलेगी और इनका अगर प्लस माइनस किया जाए तो कुल जो संख्या बनती है वो 48,000 बनती है अरविंद शर्मा के पक्ष में। तो यही अरविंद शर्मा की टीम का कैलकुलेशन है कि इस बार क्यों वो आगे निकल जाएंगे फिर से दीपेंद्र हुड्डा के।
हालांकि इसमें दीपेंद्र हुड्डा के भी कुछ अपने कैलकुलेशन होंगे, लेकिन वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमने आपको अरविंद शर्मा की टीम के नज़रिए से ये डाटा बताया। जनमत एक्ट की रिपोर्ट। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।